ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? से प्रेगनेंसी छोड़ते हैं, लीव प्रेगनेंसी, बट व्हाट आर द अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर आवर फ्यूचर? See, like the infections. इन्फेक्शंस। For example, HIV हुआ तो everyone know, AIDS हुआ तो life is gone. Hepatitis B हुआ तो भी like बहुत complications हैं hepatitis B की। उसके अलावा भी कुछ भी infections होते हैं ना, तो लोग usually क्या करते हैं, वो लोग for granted लेते हैं या फिर शर्माते हैं किसी भी गायनाक के पास जाने से, किसी भी डॉक्टर के पास जाने से। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इतना वर्स तक हो सकता है कि the person can even become infertile. ओह, Yeah. ओके। So definitely prevention is better than cure, but अगर बीमार हो गए हो तो early diagnosis is better than एकदम ख़त्म चीज़ें हो जाए उसके बाद। गॉट इट। तो जितना जल्दी हो सकता है चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, उनके बारे में समझा जाए, एक्शंस लिए जाएं। तो अभी फॉर एग्जांपल जिस इंसान को पता ही नहीं है, मान लो उसको कुछ रैशेस हुए, कुछ भी हुआ, तो वो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास क्योंकि उसको नहीं पता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर बॉडी एटलीस्ट, कि मेरी बॉडी में कहाँ क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है, इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए। गॉट इट। एंड उसके साथ जैसे से समवन इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वो करना चाहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आई थिंक उसका कुछ टेस्ट्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इफ यू आर इन्वॉल्व विद वन पार्टनर, टू पार्टनर, यू आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर अ वेरी रेगुलर बेसिस में, so there is a test for that as well, right? See, all these sexually transmitted infections which we have, इन्हीं को टेस्ट हमको करा के देखना पड़ेगा। क्या टेस्ट है बोलो? लाइक फॉर एग्जांपल एड्स के लिए तो HIV आपको करा के देखना पड़ेगा, हेपेटाइटिस भी तो ब्लड टेस्ट आपको करा के देखने पड़ेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट ना, उस टेस्ट का आप कर क्या लोगे? अगर आपको एड्स हो गया ना। I know what you're saying. So I'm just saying don't do it. Don't do unprotected sex basically. No. Not at all. Not recommended at all. No. Better to use until unless you are not like you are just stick with one partner. And yeah, like you guys know about each other and सब कुछ like एक ही है। तो अगर ऐसे randomly हो रहा है तो it's very risky भाई, बहुत risky. Like I have one story, like एक friend का friend, मैं उनको, मेरी directly बात नहीं हुई but बोला like ऐसा होता है। और एक हमने like मैंने पढ़ा भी है कि जिस इंसान को खुद से एड्स होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट दूसरे इंसान को भी हो जाए, बिकॉज उनका खुद का लाइफ गया ना यार। So you mean to say अगर मेरे को एड्स है तो आई एम purposely trying to affect someone else? Yes. And how will I affect someone else? By having sex with them? हाँ, by blood contact, no, like blood तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि you will just send my blood touch करा दोगे, something like that. फ्लूइड से फैलता है, ब्लड कांटेक्ट से फैलता है, राइट, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से फैलता है। सो या इट्स अ स्टडी कि दोज पीपल डू हैव दिस टेंडेंसी। नॉट एवरीवन, दैट डजंट मीन कि हम उनको सोसाइटी से वो करें। और वो हो ही क्यों रहा है, क्योंकि हमको जैसे ही पता चल जाता है ओ इस इंसान को इधर से, हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं यार, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स नॉट देयर मिस्टेक, टू बी ऑनेस्ट। अगर सही से देखा जाए तो सामने वाले की इंसान की गलती नहीं है। मेरा भी दिमाग कैसे हिल जाएगा यार, अब मेरा तो कंट्रोल नहीं था ना, इट जस्ट हैपेंड टू मी, इट केम फ्रॉम माय मदर, और जैसे भी हुआ, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मुझे भी बुरा लगेगा। सो देयर इज अ स्टोरी, लाइक वन फ्रेंड टोल्ड मी कि गोवा समथिंग गया था, ही हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद अ गर्ल, एंड मॉर्निंग में दैट गर्ल लेफ्ट एंड विद अ नोट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एड्स। What are you saying? I'm not even kidding. This is a real story. उसके बाद that guy is like rich and all, so he went to foreign and got all the tests and all done. Then ठीक है, थोड़ा बहुत जितना कंट्रोल। What are you saying, Akshita? I'm serious. Yeah. Oh my God. And like हो सकता है ना सामने वाले इंसान को, उनको तो पैसा मिल रहा है, तो वो लोग तो आपको नहीं बताएंगे। This is so scary यार। Yeah. It is. तो हाउ कैन, अगर ये सब सिचुएशंस है, ठीक है, बिकॉज आजकल का जो सोसाइटी भी बन गया है, लाइक पीपल लाइक नाउ द किड्स एंड एवरीवन, दे आर वेरी ओपन अबाउट डीलिंग विथ लाइक हैविंग द रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स एट द सेम टाइम, कि हाँ मल्टीपल पार्टनर्स, कि अगर मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, मे बी इफ आई फाइंड समवन, सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ कैन दे बी सेफ? See this, the age group between 15 to 24, ये एज सबसे ज़्यादा एज ग्रुप
सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से अफेक्ट रहता है. सो बेस्ट थिंग ना, यूज़ अ कॉन्डम. तो यू मीन टू से अगर किसी को Best. एड्स है, इन केस अगर मैं किसी को एड्स है एंड आई एम हैविंग सेक्स विद देम, Hmm. अगर मैं कॉन्डम यूज कर रहा हूँ, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज आई डोंट गेट एड्स बिकॉज आई एम यूजिंग अ प्रिवेंटिव मेजर. यस, बट अभी कॉन्डम में भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो इसीलिए आई जस्ट सजेस्ट टू अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स इन फर्स्ट प्लेस. बट फिर भी अगर चल रहा है ऐसा, कुछ हो रहा है ऐसा, तो एटलीस्ट यूज अ कॉन्डम, बेयर मिनिमम. गॉट इट. एंड उसके साथ ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स जैसे बोला कि एसटीडीज होता है कि एसटीआईज होता है. हाँ, सेम ऑलमोस्ट. हाँ, एसटीडीज एसटीआईज होता है. तो उनको क्या, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक हाउ डू आई गेट टू नो कि जैसे मैं आई एम इन्वॉल्व विद 2-3 पार्टनर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को एसटीआई हो चुका है. हाउ विल आई डिटेक्ट कि मेरे को एसटीआई हो चुका है? काफ़ी सारे तो डिटेक्ट ही नहीं, लाइक सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, तो वो चीज़ अलग है. लेकिन उसके अलावा इचिंग हो रहा है, वॉट्स कई बार हम लोग को होता है, डिस्चार्ज अलग ही टाइप का है, स्मेल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. सो एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग लाइक डिफरेंट इन योर जो बॉडी, नॉर्मल नहीं हो रहा है, जो नॉर्मली नहीं है. मतलब पहले इतना तो सबको पता होता है हाउ अपना बॉडी के माई बारे में. बॉडी, करेक्ट. लाइक तो कुछ भी अगर डिफरेंट हो रहा है, सो डोंट लाइक इवन थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर. And- just go, like, and no one is judging you. हम लोग का काम ही है, नो वन इज जजिंग यू. तो हर लोग ऐसे ही सोच के कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पता नहीं मेरे बारे में. भाई, वी हैव द सेम लाइक 15-20 केसेस एवरी डे. फॉर अस यू आर जस्ट अ केस. I know what you're saying. डोंट ओवर थिंक अबाउट इट. And whether whatever age that is, अगर जैसे ये एपिसोड सुन रहे हैं, someone is, बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं ना रक्षिता डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, मे बी एक तो जजमेंट व्हाट यू सेड फॉर श्योर, दूसरा होता है क्योंकि मैं छोटा हूँ, एम आई अलाउड. कैन यू ऑल्सो गिव अस द एज ब्रैकेट्स कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है, वो अकेले डॉक्टर के साथ कब जा सकता है और वो पेरेंट्स के साथ कब आ सकता है Got डॉक्टर it. के पास? सो इफ लाइक बिफोर 18, तो मैं बोल ही रही हूँ, डोंट डू इट. लाइक अ बिग क्रॉस बिकॉज ऑफ द लॉ जो इंडिया में है, दैट इज इफ यू डू इट इवन विद द कंसेंट ऑफ द गर्ल और नॉट, इट इज कंसिडर्ड एज रेप. तो यू मीन टू से कि 18 से पहले कॉन्डम के साथ या बिना कॉन्डम के सेक्स ही मत करो 18 से नो, पहले? बिकॉज इट्स नॉट अलाउड. इट इज नॉट अलाउड. इट इज नॉट अलाउड. यू लिव इन अ कंट्री जहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है, तो डोंट डू इट. ठीक. सिंपली. उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने गार्जियन के साथ जाना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो अलोन आफ्टर 18. बिफोर 18. बिफोर 18. ओके. इफ यू आर 18 प्लस, यू कैन गो विद द पार्टनर. गॉट. एंड जो आपको चाहिए, जो आपको वहाँ पे जस्ट गो, जस्ट टेल कि दिस इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ और whatever the reason can be. Got it. So I want to abort the baby or whatever. Whatever जो भी चीज़ें जो हैं भी कि I चीज़ें had हैं. this. So 18 के बाद वो जिनको हुआ है वो अकेला जा सकता है कि उनको भी कोई होना चाहिए उनके साथ? See, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम अकेला भी आता है तो भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं. मैनेज कर ले. So कोई डरने की बात नहीं है. अगर कुछ ऐसा है तो आप जाओ. कोई Just go. डॉक्टर Don't- कोई जज नहीं करने वाला. उनको एक और चीज़ है कि डॉक्टर आपके पेरेंट्स को फोन कर देंगे. No. क्यों करेंगे? The person is 18 plus. He or she do have like full rights to take decisions of their life. So why would we call? Why won't we go against the law? Like for example, हमारे पास क्या हुआ था? There is a girl. She was 24 years old. And रात में almost हम लोग ट्राइज में बैठे हैं. वो आती है अपनी मम्मा के साथ. And the girl was like, मेरे को बहुत ज़्यादा heavy menstrual flow होता है. तो हमने उसी हिसाब से देखना शुरू करा कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है. तो तब तक उसने टिकट नहीं कटाया था. तो हमने उसकी मम्मा को बोला, आप एक काम करो, आप बाहर जाओ और आप बाहर जाके तब तक टिकट कटा के आ जाओ. वी आर लाइक एग्जामिनिंग हर. जैसे ही उसकी मम्मा बाहर गई, शी स्टार्टेड करिंग, शी इज लाइक, आई एम प्रेग्नेंट एंड माई बॉयफ्रेंड इज नॉट कमिंग विद मी, ही लेफ्ट मी. सो देन वी वर लाइक, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू? शी वाज लाइक, आई वांट टू अबॉर्ट द बेबी. तो हम लोगों को वी आर लाइक, ठीक है, हम लोग DNA करेंगे, तो एग्जामिन वगैरह करके वो सब चीज़ें हुआ. बट हमको उसकी मम्मा को बोलना पड़ा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी वर्क इन अ गवर्नमेंट सेटअप. एंड वहाँ पे अगर कुछ भी उस लड़की के साथ, बहुत माइनर रिस्क होता है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए बाई चांस, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, लाइक मान लो उसका ब्लड क्लॉटिंग है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुई, तो फिर वो तो हमारे ऊपर आएंगे ना कि मदर तो साथ में आई थी, वाई डिड नॉट यू टेल हर. तो हमको बताना पड़ा. बट अगर वो अकेले आती तो हम नहीं बताते. बट उसकी मदर को भी हमने बहुत अच्छे से काउंसिल किया एंड हर मदर वाज सो सपोर्टिव. शी वाज लाइक, अगर पहले बता देती, तब तक तो वो जा चुकी थी OT में, अगर पहले बता देती मैं शादी करवा देती उसकी.
सो डोंट थिंक, पेरेंट्स भी बहुत लाइक समझ जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं समझेंगे, पर मैंने देखा है पेरेंट्स भी समझ जाते हैं. सो पहली बात तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इन फर्स्ट प्लेस, बट अगर हो गया है तो लाइक हैंडल इट मैच्योरली एंड नो वन इज गोइंग टू जज यू. नो वन इज जजिंग यू. और अगर इतना ही है तो पहले थोड़ा सा पता करके चले जाओ ना, लाइक वो थोड़ा बहुत कुछ भी कैसा रिव्यूज हैं उस डॉक्टर से रिलेटेड दिस एंड दैट, तब जाओ. एंड गाइस उसके साथ ही लाइक अगर उसके बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, नो, देयर इज रक्षिता, देयर इज लाइक आई एम देयर. हमारा DMs आर ऑलवेज ओपन, आई एम वेरी श्योर, with regards to any questions that you have with regards to anything in life. Okay, so अगर कुछ पूछना है कि if you are in this situation right now, maybe feel free to DM Rakshita. She can help you out कि हाँ what is the right way. I'll try my level best, otherwise we can like Absolutely. make another video or something like Absolutely, that. Absolutely. उसके साथ रक्षिता तब when you find out कि STIs हैं, ठीक है, तो STIs को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं? सी हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ के बाकी अगर कोई भी अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस हो जाएगा तो दे आर लाइक फुली क्योरेबल. सो बेसिकली इफ आई गो टू अ डॉक्टर सेइंग दैट कि फुली क्योरेबल, तो वो मेडिसिन जो मेडिसिन होगा, जो कुछ भी होगा, लाइक एंटीबायोटिक चलाना होगा या फिर जो कुछ भी चलाना होगा, फुली क्योरेबल. बट अगर एड्स और हेपेटाइटिस बी में से हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है. ओके, कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा सा एड्स के बारे में? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो. हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी इट्स ऑल्सो लाइक एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों आप ऐसे ही समझ लो कि ब्लड से, फ्लूइड से या फिर मदर से बेबी में ऐसे ही फैलते हैं. ठीक है. तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा, निडल्स शेयर होगा, इवन ड्रग एडिक्ट्स जो लोग, तो उनसे हम लोग के पास फैलती है ये चीज़ें. अच्छा, तो ये दो चीज़ अभी तक का इनका क्योर नहीं निकला गया? नहीं निकला. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, सो जैसे अभी मैं आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, तो मुझे ब्लड वर्क करना पड़ता है, तो पेशेंट हो सकता है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो. सो अभी एड्स का तो इलाज ही नहीं है, एड्स का तो मैं कोई वैक्सीनेशन भी ले सकती, बट आई एम हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड. तो मैंने तीनों की तीनों डोज, अभी मेरी 3rd डोज अब दिसंबर में है. गॉट इट. या तो अगर बाय चांस ब्लड वगैरह कांटेक्ट में आ भी जाता है तो भी मतलब ठीक है, मेरे पास बाय चांस ऑप्शन होगा. और हेपेटाइटिस बी अगर हो भी जाता है अर्ली स्टेजेस में, क्योरेबल कंप्लीटली नहीं, बट कंट्रोल हो जाएगा. तो ये एक और चीज़ बताइए, तो अगर मेरे को आज के दिन हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो कैन आई टेक अ प्रिवेंटिव मेजर कि मैं पहले ही वो वैक्सीनेशन ले लूँ just to be safe? Yeah, you can definitely. You can. There will be 3 doses, so 3 उसमें लगेगा. And वो कोई भी ले सकता है वो कोई भी ले सकता है. Definitely, it's good to take. वैसे तो शायद बचपन में लगा भी होता है, लेकिन मुझे याद नहीं था, मेरे पेरेंट्स को भी याद नहीं था कि मुझे लगा है या नहीं लगा, तो that's why I took it. Got it. Yes. So this is all around unprotected sex and risks जो आ सकते हैं, and how can we cure all of these. रक्षिता, ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.